मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। लास्ट क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े थे, दोनों बड़ा क्वेश्चन था। आज हम लोग तीसरा बड़ा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड। देखा जाए तो वही क्वेश्चन है, लेकिन इसका दूसरा रूप में कैसे पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। महावीर स्वामी के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके उपदेशों को लिखें। इसका दूसरा रूप में क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, महावीर जैन के प्रमुख उपदेशों को लिखें। तो सबसे पहले चीज है कि महावीर स्वामी के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, उनका जीवन परिचय को। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम एक जगह का नाम है, हम लोग अभी वर्तमान में उसको जान सकते हैं मुजफ्फरपुर जिला, सुने होंगे आप लोग। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। सिद्धार्थ इनके पिता हुआ, त्रिशला इनकी माता थी, राजकुमारी यशोदा इनकी धर्मपत्नी थी। इनकी पुत्री का नाम अनोज्या, जिसको हम लोग प्रिय दर्शना भी कहते हैं। पार्श्वनाथ की तरह महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। इससे पहले पार्श्वनाथ भी एक तीर्थकर हुए थे, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े भी थे। अब यहाँ पर हम लोग को ये जानकारी मिल रहा है कि महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था, घर छोड़ के चला गया। समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जिन कहा जाता था। संभवतः इसीलिए उनके अनुयायी बोले तो उनका समर्थक को लोग जैन कहते थे। 72 वर्ष की आयु में पावा में, जगह का नाम है, इन्हें 468 ईसा पूर्व को निर्वाण प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त कर लिया। बहुत सारा पराक्रम दिखाया था, जिनके कारण से इनको महावीर स्वामी कहा गया है। जैन धर्म का हम लोग कुछ सिद्धांत को जानेंगे। वो सिद्धांत इस प्रकार है, जैन धर्म के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। महावीर स्वामी का कहना था कि ईश्वर नाम का कोई चीज दुनिया में नहीं है, और ना ही ईश्वर संसार की रचयिता है, रचना करने वाला। उसके बाद 2 नंबर सिद्धांत है आत्मा का अस्तित्व। महावीर स्वामी का कहना था कि आत्मा का अस्तित्व दुनिया में है। हर जीव जंतु में आत्मा पाया जाता है, लोगों में आत्मा पाया जाता है, पेड़ पौधों में आत्मा पाया जाता है। तीसरा सिद्धांत है, महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है। कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण है। चौथा सिद्धांत में माना है मोक्ष प्राप्ति, या फिर उसको हम लोग अथवा में बोल सकते हैं निर्वाण प्राप्ति करना। उसका बाद महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्नों को अपनाने पर बल दिया है। वो त्रिरत्न क्या क्या है? नंबर 1, सम्यक ज्ञान। सम्यक का मतलब होता है पूरा पूरी, समस्त। बोलने का मतलब है सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान का होना ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। उसका बाद 2 नंबर में सम्यक दर्शन। सत्य में विश्वास एवं ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। और तीसरा है सम्यक आचरण। सच्चा आचरण एवं सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव ही सम्यक आचरण है। ये तीनों का डेफिनेशन है, सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का और सम्यक आचरण का। ये हम लोग का
महावीर जैन के प्रमुख उपदेश, ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन सब चीजों को लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं? इसके संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें। नॉर्मली देखा जाए झारखंड एकेडमिक काउंसिल में ज्यादातर यही दोनों क्वेश्चन देता है, या फिर दे सकता है आप लोग को बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म, ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है। और उसके अतिरिक्त अगर ये दोनों नहीं आता तो एक आध क्वेश्चन और इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। खैर पढ़ना तो आप लोग को पूरी है, लेकिन कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके पढ़ेंगे और उनके बारे में जानकारी लेंगे।